हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल में फिर से एक नए नियम और एक नई जानकारी के साथ। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग हर मौसम में बार बार बीमार पड़ते हैं और एक बार तबीयत खराब हो जाने पर दोबारा ठीक होने में भी उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल से साल में 1 या 2 बार बीमार पड़ते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और बड़े बड़े रोगों से लड़कर लंबी उम्र तक खुद को स्वस्थ रख पाते हैं। शरीर में चल रही लंबी बीमारियां गंभीर खत्म हो और हम पर इलाज का जल्दी असर हो या हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया से हम बचे रहें, इसके लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जिससे हमारी इम्यूनिटी आसानी से लड़ सकती है और इस वक्त दुनिया में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की बदौलत कोरोना भी उन पर कुछ नहीं कर पाया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोरोना या अन्य बीमारियों से लड़ सके? अगर नहीं है तो इसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने का संकेत देते हैं, और साथ ही जानेंगे कुछ सबसे आसान उपाय जिन्हें कम समय में ही आप अपनी इम्यून सिस्टम को पहले से 10 गुना ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपका शरीर लंबे समय तक थकेगा नहीं, बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, आपके पाचन में सुधार आने लगेगा और शरीर में चल रहे जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द भी कम हो जाएगा। आप पहले के मुकाबले में बीमार भी कम पड़ेंगे और किसी तरह की चोट या घाव बॉडी जल्दी रिकवर करेगी और जिन बीमारियों ने लंबे समय से आपके शरीर में जगह बना रखी है वो बीमारियां भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स और आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ की जिन्हें अपने रेगुलर डाइट में शामिल करके हम इम्यूनिटी को पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। नंबर 1 में आता है गिलोय। अगर आप कम समय में अपनी इम्यूनिटी को तेज़ी से बूस्ट करना चाहते हैं तो गिलोय को अपने रेगुलर डाइट में ज़रूर शामिल करें। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाली ये आयुर्वेद की सबसे पावरफुल हर्ब में मानी जाती है। गिलोय का सबसे पहले हमारे पाचन पर असर होता है। ये वायरस और बुखार से लड़ने के साथ साथ बालों का झड़ना, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों के दर्द और लीवर से जुड़े रोगों में भी बेहद फ़ायदेमंद होती है। गिलोय का इस्तेमाल आप 3 रूप में कर सकते हैं: टैबलेट, जूस या पाउडर। नंबर 2 में आता है तुलसी। क्या आप जानते हैं कि तुलसी उन नेचुरल हर्ब में से एक है जिनका दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनियां आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तुलसी में पाई जाने वाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल आज सैनिटाइज़र, माउथवॉश, टूथपेस्ट और कई तरह की होम्योपैथी और एलोपैथिक दवाइयों में भी किया जा रहा है। कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों और हेल्थ प्रॉब्लम का सलूशन आसपास पाई जाने वाली बहुत सी कॉमन चीज़ों में छुपा होता है और हम उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और तुलसी उन्हीं में से एक है। ख़राब खान पान, पॉल्यूशन, ख़राब लाइफस्टाइल और तरह तरह के हार्मफुल केमिकल्स हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं। तुलसी इन सभी के बुरे प्रभावों को शरीर से निकालने के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। नंबर 3 में आती है हल्दी। कच्ची हल्दी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल पाउडर की तरह करते हैं तो हमारा शरीर हल्दी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके लिए इसे काली मिर्च एक हेल्दी फैट के साथ में खाना बहुत ही ज़रूरी है। फैट के लिए आप देसी घी, नारियल तेल या फिर गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर उसका सेवन करें। हल्दी के अंदर क्यूक्यूमिन नामक कंपाउंड पाया जाता है। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के अलावा भी इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि इसके तो आजकल कैप्सूल तक बनने लगे हैं और आयुर्वेद में इसकी कैप्सूल बनाकर दुनिया को सर्व किए जा रहे हैं। नंबर 4 में आता है विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी और विटामिन डी ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में मौजूद हों तो कोरोना जैसा वायरस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये दोनों ही विटामिन हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्शन को तेज़ी से बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे ज़रूरी पार्ट है। हैरानी की बात तो ये है कि आज हर दूसरे व्यक्ति के शरीर में इसकी कमी यानी कि डेफिशिएंसी हो चुकी है, और उससे भी ख़राब बात यह है कि ज़्यादातर लोग आज इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं
अपनी रेगुलर डाइट में विटामिन सी और विटामिन डी को शामिल करके आप अपनी इम्यूनिटी को तेज़ी से बूस्ट कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए आपको सभी तरह के खट्टे फल जैसे कि संतरा, आंवला, कीवी, मौसमी जैसे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च और लाल शिमला मिर्च में भी विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। सब्जियों में पालक, मेथी, ब्रोकली में विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी के लिए आप दूध, बादाम, मशरूम और संतरा अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत सूर्य का प्रकाश है। रोजाना सुबह के समय 20 से 30 मिनट तक धूप में रहने से बॉडी में विटामिन डी की मात्रा तेज़ी से बढ़ने लगती है। नंबर 5 में आता है लहसुन। जब भी शरीर में किसी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या इन्फेक्शन से लड़ने की बात आती है तो लहसुन का नाम सबसे पहले आता है। कमज़ोर इम्यूनिटी के चलते कई लोगों को कमज़ोरी, थकान, आलस और बॉडी में एनर्जी की कमी हर दिन महसूस होती रहती है। लहसुन एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें 200 से भी ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ हमारे स्ट्रेंथ, स्टैमिना को भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इसका पूरा लाभ उठाने के लिए इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो लहसुन को खाली पेट मॉर्निंग में ले सकते हैं, लेकिन अगर इसका ज़्यादा असरदार यूज़ लेना है तो इसको 1-2 कलियों को पहले क्रश कर लें। इसके बाद इसका जूस बाहर आने लगे, इसके बाद उसको 5 से 10 मिनट तक हवा में छोड़ दें। ऐसा करने से इसमें मौजूद पोषक तत्व ज़्यादा असरदार बन जाते हैं और हमारी बॉडी पर इसका असर जल्दी दिखने लगता है। अब क्रश किए गए गार्लिक में आप गार्लिक वाटर भी बना सकते हैं और उसमें गार्लिक टी भी तैयार कर सकते हैं। गार्लिक वाटर बनाने के लिए क्रश किए हुए गार्लिक को 5 मिनट के लिए गुनगुने वाटर में छोड़ दें। उसके बाद ये पीने के लिए तैयार हो जाता है। इस पानी का यूज़ नाश्ते के आधे घंटे बाद किया जा सकता है। गार्लिक टी बनाने के लिए इसमें नींबू और शहद मिला सकते हैं। इसे हफ्ते में 2 या 3 दिन इस्तेमाल करें। ये इम्यूनिटी के साथ साथ बालों को व हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और बॉडी को अच्छी एनर्जी भी देता है। वीडियो में बताई गई सभी जानकारी, सभी चीज़ें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो हैं, लेकिन आप पर ये असर हो रहा है, ये डिपेंड करता है आपके डेली रूटीन और लाइफ स्टाइल पर। अच्छी नींद और अच्छी डाइट का हमारे इम्यून को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे योगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़रूरी है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में, वैसे ही अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।